मैं जब भी ये बात सुनता हूँ ना किसी के भी मुंह से कि मैंने इसका करियर बना दिया, इसका तो करियर बना दिया, अरे क्या बना दिया था भाई तूने करियर? तूने मेरे को गेम खेलना सिखाया, तेरे को खुद को तो आता नहीं आज तक। तुमने करियर बना दिया, तुम्हें गेम खेलना आता है? तुम बताओ, तुम्हें गेम खेलना आता नहीं है। बीजीएमआई की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी मुझे गेम से फर्क नहीं पड़ता, ये मत बोलना यहाँ मैं पीसी गेम खेल के दिखाओ, ये कलाबाजी करके दिखाओ शिवम भाई, ये कंट्रोल से नहीं आता। क्या खेलता था मैं, किसके लिए तुम लोग मुझे जानते हो? बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स, ठीक है, बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स के लिए मुझे जानते हो। बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स में मेरे स्टैट्स देख लेना, मेरा गेम प्ले देख लेना, मेरी स्ट्रीम्स देख लेना जाके। बोल रहे हो ना लोग वर्ल्ड लीग के टाइम पे स्ट्रीम नहीं कर रहे थे, पीएमसी के टाइम पे लोग स्ट्रीम नहीं करते थे, उस टाइम पे एक ही स्ट्रीमर था जिसकी गांड नहीं फटती थी कोई भी टूर्नामेंट और स्ट्रीम करने की, वो मैं था। क्योंकि मेरा गेम प्ले इस लेवल की मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी एंड इस लेवल का मेरे में डेडिकेशन था कि मैं आसपास वाली चीज़ों से नहीं सराउंडेड होता था। मैं स्ट्रीम भी करता था 8 घंटा, उसके बाद भी जाके मैं टूर्नामेंट में गांड फाड़ देता था और टूर्नामेंट जीत भी गया था अपनी टीम से, पर मैं स्ट्रीम भी कर रहा था। और कितने लोग वो चीज़ कर पा रहे थे मेरे आसपास, आई डोंट नो। मेरे को तो आज भी, देखो मैं एक बात बताता हूँ ऑनेस्टली, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था 1% भी, ना मावी से ना स्काउट से। मैं कोई भी नहीं होता बोलने वाला, बट ये लोग को मैं बहुत मेच्योर मानता था इस चीज़ में, स्ट्रीमिंग में। स्काउट ने और मावी ने इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें करी हैं, मतलब मैं उनके साथ टीम में था, बहुत इमेच्योर हरकतें भी करी हैं और बहुत मेच्योर हरकतें भी करी हैं, बट मैं उनको इतना मेच्योर मानता था कि वो ये चीज़ नहीं करेंगे। बट जब वो ये चीज़ करने लगे और फिर करे ही जा रहे हैं, और उसके बाद ये भाई दिखा रहा था कि मैं ग्रेट भी हूँ, तो मैंने कहा भाई ये तो मतलब तुमने ऐसा करा कि सबकी मार दी और एट द एंड उसमें भी अपना फायदा ढूंढ लिया। तुमने 10 लोगों की मारी, तुमने दिखाया कि मेरा गलत हुआ, मेरा गलत हुआ, आपस में लड़े, व्यूज लिए, बढ़िया सॉर्ट हो गया। और जो दफन हो गए, जिन लोग नीचे ही रह गए बेचारे, जिन लोगों के बारे में बात ही नहीं हुई, क्योंकि तुम लोग की फट गई थी ना कि हम बात करेंगे तो फिर मैटर उठ जाएगा भाई। 4 लोग 6 महीना खेले, आज अगर 100 लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं तेरे नाम की, मतलब तेरा नाम मैं बोलता हूँ, मतलब टीम एक्स को मेरी उस टाइम की टीम एक्स को मैंने बनाया था, मैं था और मैंने ही सब आसपास मेंटेन करा था। मैं यही मानूंगा, तुम्हें जो मानना मानो। जो बंदा ना सैलरी देता है, जो बंदा ना प्लेयर्स के लिए कुछ करता है, ना डिवाइस देता है, ना कुछ करता है, उसको ओनर नहीं बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई वर्ड नहीं है इस डिक्शनरी में जिसको हम रेफर कर सकते हैं। एज एन और की डिक्शनरी में कोई ऐसा रोल नहीं होता है जो फुलफिल हो रहा था। मेरी गलती ये हुई कि भाई मैंने स्काउट पे ट्रस्ट करा टीम एक्स में जाने के लिए, जब पूरी कम्युनिटी जानती थी वो क्या रिचुअल्स, क्या प्रैक्टिस उनकी टीम्स में चलती हैं। उसके बाद भी मैंने सोचा कि ब्रो ही इज टॉकिंग टू मी राइट नाउ, इफ आई एम टॉकिंग टू समवन इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट देम दैट थिंग। अगर मैंने प्रॉमिस करा है तो, अगर मान लो मैंने, प्रांजल भाई मेरी चैट में है बहुत टाइम से, प्रांजल भाई को मैंने बोला प्रांजल भाई मैं आपको ये चीज सॉर्ट करा के दूंगा एंड मैं जबान दे रहा हूँ, इट इज माय गारंटी, मैं करा के दूंगा, और मैं नहीं कराता हूँ तो मैं एक मर्द नहीं हूँ। प्रॉमिस समथिंग, अगर तुम किसी को कहीं से निकाल के या किसी को बुरे टाइम से लेकर आ रहे हो और तुम उसके साथ फिर बुरा कर दो तो तुम कभी भी सही इंसान नहीं हो सकते। और तुम उस अपने आप को आके ग्रेट दिखा रहे हो भाई, तुम अपने आप को आके ग्रेट दिखा रहे हो तो मतलब शर्म आनी चाहिए। मेरे को खराब ही इस बात का लगता है कि क्यों महात्मा बनना है। मतलब भाई मैं गलत रहा हूँ बहुत जगह पे अपनी लाइफ में, मैं गेमिंग है इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बहुत जगह गलत रहूंगा, बट मैं ये नहीं बोलता ना आई एम द बेस्ट बेस्ट दिस या आई एम द ग्रेटेस्ट। यू आर नॉट इन योर माइंड एंड इन लोगों ने तुझे बना दिया है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये लोगों ने तुझे बना दिया है ब्रो। ये लोग ही असलियत दिखाएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि जितने लोगों के साथ तूने करा है खराब, वो कितने लोग सहेंगे ब्रो? कोई ना कोई तो बोलेगा ही। आज एक आया, कल कितने आएंगे? You wanted the best org of India, you wanted the best players of India while paying zero salary, while telling you are the best player in the country, while telling you are the biggest content creator in the country, is the biggest bullshit I'm talking about right now. That is what I am here for and that is the only thing I want to talk about कि तुम हो भाई एक नंबर के झूठे डे वन से। बस ये ऑडियंस को तुमने बना दिया है बढ़िया, बहुत ऑडियंस है क्योंकि तुम्हारी, बहुत अच्छी बात है भाई। मावी ने बहुत सैलरी ली है, तो मावी एक स्पोर्ट्स प्लेयर ऐसा रहा है जिसने बहुत अच्छा सैलरी में अपना पैसा कमाया है। बट स्काउट, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मतलब टीम एक्स के बाद, टीम एक्स तो बहुत पहले बन गई थी, टीम एक्स के बाद स्काउट ने तो ई स्पोर्ट्स प्लेयर की सैलरी से पैसे नहीं कमाए ना, मेरे हिसाब से तो नहीं कमाए। मतलब कौन दे रहा था उसको ई स्पोर्ट्स सैलरी? वो खुद को तो दे नहीं रहा होगा, या फिर हमारी आ रही थी खुद ले रहा था। भाई मतलब वो क्या कर रहा था? नहीं लिए ना पैसे सैलरी, स्पोर्ट्स सैलरी। तो मैं उसको, मैं बोल रहा हूँ भाई कि मैं उसको नहीं मानता, मैं उसको मेरे टाइम के बाद मैं उसको नहीं मानता ई स्पोर्ट्स प्लेयर, तो उस पर नहीं बीती कभी ये चीज़। उसको नहीं पता, अगर तुम कभी काम करते हो और तुम एक प्लेयर हो, एक और के लिए मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हें सैलरी मिलती है, उसकी क्या खुशी होती है और वो कैसा फील होता है, मे बी यू डोंट नो। बट एज अ बिजनेस ओनर आई कैन टेल यू दिस, हम लोग भी बिजनेस करते हैं, एज अ बिजनेस मैन आई कैन टेल यू दिस, ये एथिक्स से बिजनेस नहीं चलता है, इससे तुम्हारे बिजनेस की गांड लगती है। और ठीक है, ये एथिक्स से तुम सामने वालों का तो खराब करते ही हो, एट द एंड चीजें तुम्हारे पे आती हैं, ठीक है। तुमने नहीं ली सैलरी, में भी तुम्हें लोगों ने दी नहीं, या तुमने मांगी नहीं भाई, तुम्हें नहीं काम करना था उस चीज के लिए, तुम्हें कंटेंट क्रिएटर ही बनना था। लेकिन अगर तुमने सोचा था कि मेरे को प्लेयर्स रखने हैं, मेरे को बेस्ट टीम बनानी है इंडिया की, मैं 4 प्लेयर को छुड़वा के लेके आ रहा हूँ कहीं से, किसी और के पैसे कोई दे रहा है, उससे छीन के इनको बोल रहा हूँ कि मैं दूंगा ये, समझे? मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूँ,
बट इधर से आया, ये बोला कि ये इसको दे दे वापस, मैं दूंगा, और जब मैं हाथ मिलाने गया तो तूने खाली हाथ मिला लिया बोल के कि हेलो। दैट इज व्हाट यू हैव डन ना। तो ये थी इसकी बात। रही बात कि फेम वेम की, ठीक है, तो मैं या कोई भी प्लेयर तेरे साथ खेलने के लिए अपनी सैलरी नहीं हटाने आया था। ये तेरा वहम है, और ये तू अपने आप को इतना ग्रेट मानता है, तू मान ना मान। तुझे ऐसा लगता है कि तेरे साथ तेरी टीम में खेलना इज इक्विवेलेंट टू सैलरी, देन टेक, मतलब ठीक है, यू आर नो वन इन द गेम। आज से नहीं, मैं जब लास्ट भी टीम एक्स में खेला हूँ तब से, उससे पहले से तुम्हें मैं प्लेयर भी नहीं मानता हूँ। मेरी स्ट्रीम देख लो जाके। जब तू टीम एक्स में मैं फर्स्ट टाइम आया था तब तू ठीक ठाक खेलता था। मैंने डेस्ट्रो को बोला था डेस्ट्रो इसको कैरी करना पड़ेगा, आज बता देता हूँ। मैंने डेस्ट्रो को बोला डेस्ट्रो तीसरा प्लेयर भी बढ़िया लेना पड़ेगा, इसको कैरी करना पड़ेगा और हमें खेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई बहुत टाइम हो गया डेस्ट्रो, हम लोग गांड घिस रहे हैं, हम लोग को भी रिकॉग्नाइज होना है भाई। बट इफ यू थिंक just that recognition is equal to the money I wanted to get or I had to get, I was earning, I was working for it, is not true. आज भी जो सोल की टीम है वो रिकॉग्नाइज होकर सोल में चली गई ना, वो लोग कितने टाइम से ग्राइंड कर रहे हैं। अब एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ, जिनको नहीं पता है बस, मेरा कोई भी मैटर नहीं है, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। एक पॉइंट रख दे रहा हूँ बच्चों के सामने, मेरे भाई लोग के सामने, ब्लड टेस्ट एक मजाक है। अगर तुम सोच रहे हो कि ब्लड टेस्ट में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, मजाक है इन द सेंस ब्लड टेस्ट करवाना नॉर्मली नहीं, बट मैं किसी को बोलूँ मैं ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स दे दूंगा, ठीक है, तो ब्लड टेस्ट की बतेरी रिपोर्ट जाती हैं, बतेरी जगह जाती हैं, ठीक है, तो मैं ये करवा दूंगा। और मैंने ये नहीं करा है, वो नहीं करा है, मुझे नहीं पता तुम जो भी करते थे ना, मुझे उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये ब्लड टेस्ट वाली बात तो तुम किसको पागल बना रहे हो भाई? आप लोग बताओ ना मेरे को कि मैं, यार मतलब मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ, जो लोग स्टेरॉइड्स यूज करते थे, आज भी करते होंगे, बहुत लोग को जानता हूँ मैं, ठीक है, जो लोग स्टेरॉइड्स थ्रू आउट यूज करते थे, लेकिन उनकी ब्लड रिपोर्ट्स में मैंने ये देखा कि स्टेरॉइड नहीं है भाई साथ में, ठीक है। तो ब्लड रिपोर्ट का ये सीन है, हम लोग कहाँ रहते हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं सबको पता है। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी की क्या एज है मैं बोल रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी एज 22 है, मुझे उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। मेरी एज जल्दी जल्दी बढ़ रही है, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे उससे फर्क पड़ता है, और किसी से भी नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि भाई वो रिलेवेंट नहीं है तेरे लिए, ठीक है। बात उत करते हैं 2023 के बाद आने वाले लोग अगेंस्ट बोलते हैं, क्योंकि 2023 से पहले क्या हुआ, ये 22 से पहले उनको नहीं पता क्या था, है ना, ये बोलना चाहोगे आप। 2022-23 के बाद लोग इसलिए बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि 2022-23 के बाद तो भाई तुम एकदम ही अलग ही इंसान बन गए, ठीक है। तुमने अपने आप को चेंज करा फेक वो करके कि मैं ये हूँ, बट हम तो कब से हैं, हमने तो क्या क्या चीजें देखी हैं भाई, और क्या क्या मतलब बियर किया है। बोलूं तो मैं बियर ही करा है, और तुम कहोगे नहीं करा, तो मेरे से कभी भी आज स्ट्रीम में बात करने ना, बियर नहीं करा तो मैं बता दूंगा क्या क्या बियर करा है। किसी को ह्यूमिलेट करना, किसी के साथ फेक प्रोमिसेस करना, जब वो अपने घर छोड़ के आ रखे हैं, है ना बच्चे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ। आदित्य उस टाइम पे 16 साल का था भाई।